वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया, क्या लिखा गया है, फाइंड द एरिया लाइंग एबव एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड इनसाइड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, NCERT का है। ठीक है, NCERT से क्वेश्चन लिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो देखें ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमको एरिया फाइंड करने लेकिन किसकी कह रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हो। पहली बात, पहला कंडीशन, जो रीजन बने एक्स एक्सिस के ऊपर हो, हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर हो। दूसरा, इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये सर्कल का इक्वेशन देख सकते हैं किस तरीके से लिखा गया है। एंड एक पैराबोला है। तो पहले तो सर्कल के इक्वेशन के ही बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्कल का इक्वेशन ऐसे लिखा गया है। तो भाई देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके इसी तरीके से तोड़ना है। और सभी लोग पढ़े होंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस सर्कल का सेंटर बताया गया होगा कि -g - f इसका क्या होता है, सेंटर होता है। इस सर्कल का सेंटर इतना बताया गया होगा। फिर रेडियस बताया गया होगा। इस सर्कल का अगर रेडियस निकालें तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है। इस सर्कल का रेडियस होता है। सभी लोग पढ़े होंगे क्लास 11th लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे तो पहले देखें कि ये सर्कल का जो लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इस फॉर्म का नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है। तो सर्कल का इक्वेशन जो भी दिया गया है जनरल फॉर्म का, इस तरीके से लिखा गया है। ये जनरल फॉर्म कैसे पैदा होता है ये भी पढ़ा गया होगा। कैसे पैदा होता है याद है सबको, ये पैदा होता है इससे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सभी लोग कहें कि अरे ये क्या है, तो ये बताया गया हो कि सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट एच कामा के। अगर एक सर्कल ले लो, उसका सेंटर किस पॉइंट पे हो, एच के पॉइंट पे हो, तो हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और इससे इसको सिंप्लीफाई करने पे ये हमको मिलता है। ठीक है, तो देखें हम क्या करने वाले हैं, इस सर्कल का जो इक्वेशन लिखा गया है यहाँ पे, हमको इसको इस फॉर्म में चेंज कर दें। इस फॉर्म में हमको क्या कर देना है, चेंज कर देना है, तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में चेंज कर दें तो मेरा सब काम ही आसान होगा। तो चलिए हम चेंज करके दिखाते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि इस फॉर्म में चेंज कर दें, भाई चाहे इसमें करो या इसमें करो सेम रिजल्ट ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम चलिए सबसे तो पहले चेंज करने का तरीका बता दे रहे हैं कि चेंज हमको करना है, कैसे करना है। हम आइडिया बता दिए कि कैसे चेंज करना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें लिखा गया है सर्कल, ठीक है, यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन कितना लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा गया है, 8x लिखा गया है। इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करें तो देखें कितना लिख देंगे। अब तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, देखें एक्स कोफिशिएंट का हाफ कर दो तो 8 है, तो 8 का हाफ कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 इसमें ऐड कर दो। ठीक है, दोनों साइड में, तो लाइक दिस, इस तरीके से तो कितना हो जाएगा, समझेंगे कि x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 का मतलब हो गया 4 स्क्वायर। ठीक है, अब इस सर्कल का सेंटर कैलकुलेट कर लो। इस सर्कल का तब सेंटर कितना होगा, सेंटर कितना होगा 4,0, देखें 4,0। और रेडियस कितना होगा, रेडियस के बारे में, रेडियस को अगर आर से लिखें तो रेडियस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो सर्कल के हेल्प से इसका सेंटर और रेडियस पता कर लिए। अब पैराबोला एक इक्वेशन दिया गया, एंड पैराबोला लिखा गया है, एंड पैराबोला लिखा गया है यहाँ पे। तो पैराबोला कितना लिखा गया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा गया है। ठीक है, पैराबोला के बारे में हमको कुछ सोचना ही नहीं है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा गया है, 4x लिखा गया है। चलिए अब हम एक डायग्राम बनाते हैं। हम बताएं ना कि जब भी एरिया के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बिना डायग्राम के हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम हमारा रहेगा। देखें
पहले तो एक रफ़ डायग्राम बना के दिखा देते हैं, फिर हम अच्छे से डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सर्कल बनाना है, ठीक है। तो सबसे तो पहले यहाँ पे देखें सर्कल का सेंटर किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्या y0 मीन्स x एक्सिस पे लाई कर रहा है, सेंटर किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो जहाँ पे लाई कर रहा है ये हो गया, ये इसका ओरिजिन हो गया। देखें x एक्सिस y एक्सिस, तो सेंटर तो इस पॉइंट पे लाई कर रहा है 4,0 पे, और रेडियस भी कितना है 4 है। तो रेडियस, सर्कल का रेडियस, अगर हम 4 को सेंटर मान लें, समझेंगे अगर इसको बनाना हो डायग्राम को, अगर 4 को रेडियस मान के मीन्स पॉइंट यहाँ पे रखें, पॉइंट किस पे रखें, इस पर रेडियस कितना ले लें 4 ले लें, तो मान लो रेडियस 4 लेंगे और एक सर्कल जब हम ड्रा करेंगे लाइक दिस, तो ये मान लो रेडियस हम इतना ले लेना, ये 4 है तो इधर भी तो 4 होगा, तो एक जब हम सर्कल ड्रा करेंगे तो लाइक दिस, इस तरीके से हमारा सर्कल बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा सर्कल बन जाएगा, देख सकते हैं, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं से कोई गलती नहीं है। तो सेंटर इतना हो गया, तो रेडियस भी तो वही आ गया, रेडियस भी तो यही आ गया, कितना है रेडियस 4 हो जाएगा रेडियस, क्योंकि रेडियस दिया गया है। और उसके बाद एक इक्वेशन क्या लिखा गया है पैराबोला का, तो पैराबोला का डायग्राम देख ही सकते हैं कि y² = 4x टाइप का है, तो राइट वर्ड में ओपन पैराबोला होगा। तो देखें लाइक दिस, इस तरीके से ये पैराबोला हो गया, ठीक है, हमारा ये सर्कल का डायग्राम हो गया। और कंडीशन अप्लाई करें, कह रहा है कि x एक्सिस के एबव होना चाहिए, x एक्सिस के एबव, लेकिन किसके किसके बीच में, सर्कल पैराबोला के बीच में। तो देखें पैराबोला और इस सर्कल के बीच में ये भी है, लेकिन यहाँ पे x एक्सिस नहीं है, तो x एक्सिस कह दिया तो x एक्सिस के ऊपर है, तो कौन सा पोर्शन बन रहा है, देखें तो ये बन रहा है ना, ये पोर्शन हमारा, इसी की एरिया कैलकुलेट करनी है, इतने की एरिया हमको कैलकुलेट कर, नीचे नहीं आना है। अगर x एक्सिस कंडीशन नहीं दिया रहता तो हम नीचे तक आते, लेकिन x एक्सिस के एबव कर रहा तो हमको यही चाहिए, इसी की एरिया चाहिए, कितनी होगी इसकी एरिया। अब समझा भी देते हैं कि करना क्या होगा, किस तरीके से सोचेंगे। तो देखें सोचने के लिए हमको क्या करना होगा, देखें सबसे आसान काम हम बता चुके हैं कि करना क्या है, कि जब यहाँ पे देख लें सर्कल और पैराबोला एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या कैलकुलेट करना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना होगा। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा, सपोज कर लें पॉइंट P आ गया, अब क्या करेंगे, जब इस पॉइंट से इस पे क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे, तब हमारा ये पोर्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखें एक की एरिया यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, जब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो देखें ए ब्रांच किसका है, पैराबोला का है, तो पैराबोला, तो एक एरिया A1 पैराबोला के लिए हो जाएगा, और दूसरा इधर कैलकुलेट करना पड़ेगा जो इससे सर्कल के ब्रांच से बन रहा है, ये सर्कल के ब्रांच से बन रहा है, तो इसकी एरिया A2 हो जाएगी। फिर फाइनली क्या करेंगे, A1 + A2, तो टोटल एरिया हमको यहाँ से मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा, डायग्राम मेरा समझ में आया होगा। चलिए ये तो डायग्राम रफली बनाए थे, इसको अच्छे से ज़रा बनाया जाए जिसमें लगे कि हाँ भाई डायग्राम है, बढ़िया डायग्राम। तो चलिए इसको हम खूब अच्छे से एक डायग्राम बनाते हैं। देखें कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं, खूब बढ़िया, खूब सुंदर सा गोला, ठीक है। एक सर्कल बन गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मान ले बीच वाला पोर्शन ही होगा, यहाँ से ये हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये कौन सी एक्सिस हो गई, x एक्सिस हो गई, समझेंगे यहाँ पे। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये कौन सी एक्सिस हो गई, y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब पैराबोला भी बना लेते हैं यहीं पे, तो पैराबोला भी सेंटर आया है ना, ये बीच में इसका सेंटर होगा, ठीक है। पैराबोला भी हम बना लेते हैं, ठीक है, पैराबोला भी बना लेते हैं, ये पैराबोला हो गया, ठीक है। ये पैराबोला भी हो गया, लगे कि पैराबोला है, जैसे लग रहा लाइन जैसे नहीं दिखे, ठीक है, ये पैराबोला हो गया। अब देखें यही ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कितना मानेंगे, P, यहाँ से इस पे क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर हम ड्रा कर दिए, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लिया जाए, तब हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया जाए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सब कुछ पता ही है कि इन दोनों इक्वेशन को देखें, ये सर्कल का इक्वेशन है और ये पैराबोला को, दोनों को क्या कर दें, सॉल्व कर दें, सॉल्व करके देख लिया जाए, बहुत ही आसान है। देखिए ये फर्स्ट मान लें और इसको क्या मान लें, सेकेंड, सिर्फ किसके लिए, सॉल्व फॉर x एंड y। तो चलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कितना हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है ना, तो वाई स्क्वायर की जगह पे कितना रख देंगे, 4x रख दें, 4x रख दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x माइनस 8x इक्वल टू 0, ट्रांसफ़र किए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लो, x ठीक है, यहाँ से x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। इसके करेस्पॉन्डिंग y भी कैलकुलेट कर लिया जाए, तो इसके करेस्पॉन्डिंग y भी कैलकुलेट कर दिया जाए। देखें जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, तो जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगा, है कि नहीं, देख सकते हैं 4 नहीं मिल रहा है, देख लो। तो ये पॉइंट कौन सा हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो 4, देख रहे हैं ना, 4, जब ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये पॉइंट को Q मान लें, कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 4, यही ना सेंटर है, यही ना सेंटर है, यहाँ पे सेंटर आ गया कि नहीं। तो सेंटर पहले ही से हम डिसाइड कर लिए थे, हम लिख नहीं रहे थे, पता है कि परपेंडिकुलर ड्रा करना था, तो ठीक है। अब देखें, अब हमको एरिया की बात आ गई, तो कौन सी एरिया है, बाउंडेड रीजन। देखें यहाँ पे लाइक दिस, ये हमारा एरिया हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा एरिया हो गया। इधर से इधर कर देते हैं, ये अलग अलग हो गया, अलग अलग दिखे, ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है। तो अब जरा पॉइंट की बात करें, ज़रा ये पॉइंट कितना होगा ये भी तो चाहिए ना हमको। इस पॉइंट को अगर हम एक नामकरण कर दें तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जब सर्कल का ब्रांच एक्स एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू जब 0 कर देंगे, देखें जब ब्रांच एक्स एक्सिस को कट करा तो y की वैल्यू 0 करेंगे। देखें जब इसी में हम y की वैल्यू अगर 0 रख देते तो क्या मिलेगा, देखें अगर y की वैल्यू 0 मिलेगा, 0 रख देते तो x की वैल्यू देख सकते हैं 8 मिलेगा, कितना मिलेगा 8, तो 8 का कितना हो जाएगा 0, देख सकते हो। या वैसे भी देखो ना, रेडियस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 है, इधर भी 4 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया 8 हो गया, वहाँ से भी हम देख सकते हैं। अब चलिए, अब कोई पॉइंट, हाँ रही बात यहाँ पे, तो ये भी सोचें कि ये भी इंटरसेक्ट करा, तो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको कर रहा ना कि एक्स एक्सिस के एबव चाहिए, तो एक्स एक्सिस के एबव की बातें हम लोग यहाँ पे कर लें, बिलो की बातें हम बिल्कुल नहीं किए हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर बिलो की बातें करते तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाता, देख सकते हैं यहाँ पे 4, -4 आता है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आता है। खैर बिलो की बात हमको करना ही नहीं है। तो देखें अब इसकी एरिया कैलकुलेट करनी है, तो अभी समझा देना कि एरिया कितनी होगी, इंटीग्रेशन के हेल्प से कैलकुलेट करना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन की हम बात करें तो एरिया 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हुआ है। एक इंटीग्रल लोअर से मीन्स 0 से कहाँ तक चलेंगे 4, तब जब 0 से 4 चलेंगे तो किस ब्रांच से मिल रहा, तो देखें यही ना पैराबोला है, यही ना हमारा पैराबोला से मिल रहा है, ये हमारा पैराबोला इसी से मिल रहा है। तो पैराबोला यहाँ पे क्या लिख देंगे, YP/dx लिख देंगे, ठीक है। अब एरिया इसको ऐड भी तो करना, देखें 2 पार्ट्स में है, तो प्लस अगला कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 4 से 8 तक चलेंगे, कितना 4 से 8 तक। एक किससे मिल रहा है, इसका ब्रांच कौन सा है, देखें इधर ध्यान देंगे, ये सर्कल का ब्रांच यही ना, देखें ये लाइक दिस, ये हमारा सर्कल का ब्रांच है। तो सर्कल तो y सर्कल कितना लिख देंगे dx लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 4। तो पैराबोला से y की वैल्यू देख रहे हैं, तो y की वैल्यू देखें √4, तो मीन्स 2 हो जाएगा, तो 2√x dx प्लस इंटीग्रल 4 to 8। यहाँ पे YC मीन्स सर्कल से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जाए, तो इससे नहीं, इससे हम रखेंगे, देखें y की वैल्यू यहाँ से नहीं रखेंगे, कितना हो जाएगा √4² माइनस x-4 होल स्क्वायर dx, देख सकते हैं। तो देखें y की वैल्यू 4² उसको लेके गए तो यही नहीं मिलेगा। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना, तो इसमें दम नहीं है तो इंटीग्रेट कर दिया जाए, कितना हो जाएगा 2, इसका इंटीग्रल बताएं 2/3, समझेंगे 2/3 x पावर कितना हो जाएगा 3/2 0 to 4, यही ना होगा, पहले वाले को बहुत सिंपल था। काम तो इसमें है, लंबा चौड़ा यही तो है। तो क्या होता है, पहले फॉर्म चेक कर लिया जाए, यही ना है फॉर्म, a² माइनस x² के फॉर्म का। जब ये फॉर्म पता चल गया तो भाई पता ही होगा इंटीग्रल कितना होता है x/2, कितना होता है यहाँ पे x/2। तो
x माइनस 4/2, देखें x/2 अंडर रूट यही लिख देते हैं, तो 4 4 जा 16 माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर। तो देखें x/2, अब प्लस क्या लिखते हैं a²/2, तो a² का मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16/2, और आगे कितना लिखते हैं साइन इनवर्स x, तो x माइनस 4/4, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 4 से लेकर के 8 तक। देखें तो बहुत आसान तरीका है ये। कितना हो जाएगा यहाँ पे समझे 4/3, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा जाए। अगर हम अपर लिमिट रखते हैं यहाँ पे कितना रखते हैं 4, तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2⁻³ कितना हो जाएगा 8। ये तो कैलकुलेशन जानना है। लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा तो भाड़ में जाए, उससे मतलब नहीं है। अपर लिमिट ज़रा देखें, यहाँ पे देखें, इसके लिए हम लोग देखें अपर लिमिट 8 है, कितना है 8, तो देखें 8 रखने पे हमको क्या मिलता है, यहीं से शुरुआत कर लें। यहाँ पे 8 रखेंगे x के, तो 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16 माइनस 16 8, तो टर्म यहाँ से यहाँ तक 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखें तो 8 हो जाएगा 8, और यहाँ पे समझेंगे कि साइन इनवर्स, जब यहाँ पे 8 रखने चलेंगे हम, देखें 8 रख रहे हैं, यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 माइनस 4 4, तो 4/4 कितना हो जाएगा 1, साइन इनवर्स कितना हो गया 1, माइनस अपर लिमिट तो हो गया। अब लोअर लिमिट की बात, अब चलिए लोअर लिमिट 4 है, तो यहाँ पर 4 रखें, 4 माइनस 4 0, फिर एक टर्म 0 हो जाएगा, फिर टर्म क्या हो गया 0, माइनस फिर यहाँ पे 8 आएगा देखेंगे, फिर 8 आएगा, अरे भैया 16, तो -8 आ जाएगा, और साइन इनवर्स कितना आ जाएगा समझेंगे। यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 माइनस 4 कितना हो गया, 4 माइनस 4 बताएं कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखें 4 माइनस 4 हमारा कितना हो गया 0 हो गया, तो साइन इनवर्स 0 पे कितना हो जाएगा 0, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत है नहीं है। अब जरा देख लें कितना आता है समझेंगे। यहाँ पे ये कितना होगा 8 2 जा 32/3, अरे 32 32/3, अब प्लस 8 इंटू ए कितना होता है π/2, यही ना होता है, आगे देख लिया जाता है कितना होगा, तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू, तो 32/3 प्लस ये कितना हो गया 4π, यही ना आ गया 4π, ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। इतना एरिया जो भी आएगा स्क्वायर यूनिट, कितना आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ठीक है, इस क्वेश्चन में दम तो बिल्कुल नहीं था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से डिस्कस भी किए हैं कि कैसे हम करें ताकि मेरे लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आसान हो जाए। सब कुछ पहले एक रफ़ डायग्राम बना के समझाए हैं, रफ़ से फिर उसको किस तरीके से हम किए हैं उस पर डिस्कशन किए हैं हम लोग। तो चलिए एक क्वेश्चन तो हम सॉल्व करके दिखा दिए। एक मेरे पास और भी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जिसको कहेंगे, इतना खूबसूरत क्वेश्चन है उसके जैसा खूबसूरत इस वर्ड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। तो ये तो हम कर दिए, एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है मेरे पास, देखें ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वो भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखते चलें, बस ध्यान देना है, क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। देखें ये भी बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखें कुछ लाइक दिस, इस तरीके से क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड, क्या लिखा गया है, इनक्लोज्ड बिटवीन the two circles, enclosed between the two circles। देखें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, एंड अगला लिखा गया है कि x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा गया। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे हम इस पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की बात अगर करें तो दोनों ही, देखें यहाँ पे दोनों सर्कल दिया गया है ना, दोनों सर्कल दिया गया। तो देखें
सर्कल नंबर 1 कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखें 4 का मतलब होता है 2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सेंटर तो पता ही है कि सेंटर ओरिजिन पे और रेडियस कितना है 2 है। यहाँ पे सर्कल नंबर 2 कितना है, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का मतलब हो गया 2 स्क्वायर। तो इसका सेंटर कितना होगा, सेंटर हम लिख देते हैं तो 2,0 देख सकते हैं 2,0 एंड रेडियस कितना होगा, रेडियस यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या रखे, दोनों सर्कल से जो एरिया मिल रहा है, तो पहले तो डायग्राम देखा जाए कैसे हो रहा है। चलिए पहले यहाँ पे डायग्राम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो डायग्राम हम बनाने की यहाँ पे कोशिश करें। देखें ए एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, 100% श्योर है। ये कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। तो देखें ये डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो एक तो सर्कल हमारा लाइक दिस इस तरीके से बन जाएगा। कौन सा सर्कल है, तो पहला वाला जो सर्कल नंबर फर्स्ट है और ये सर्कल नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट वाले का तो बना लिए, यहाँ पे देखें ये बन गया। ये फर्स्ट वाले का ओरिजिन हमारा देख रहे हैं, सेंटर यहाँ पे इसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, ये रेडियस हमारा कितना है 2 है। दूसरे वाले पे देखें, दूसरे का सेंटर कितना है 2 है और रेडियस भी 2 है। तो सेंटर का मतलब कि ये सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। जब कंपास का नीडल यहाँ पे रखेंगे, देखें यहाँ पे रखेंगे, सेंटर यही ना है, ये कितना हो गया 2,0। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, तो कितना है यहाँ पे 2,0 है। तो सेंटर यहाँ पे होगा, रेडियस भी कितना लेना है 2। तो जब कंपास यहाँ पे रखेंगे और रेडियस 2 यहाँ पे लेंगे, तो देखें यही ना कंपास रख करके एक डायग्राम बनाएंगे ना यहाँ पे। तो जब डायग्राम बनाएंगे तो देखें कितना बन रहा है, किस तरीके से ये यहाँ पे, ठीक है। तो जब डायग्राम बनाएंगे सर्कल का तो लाइक दिस इस तरीके से हमको सर्कल का डायग्राम थोड़ा सा बढ़िया से डायग्राम बना लिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम बन गया, एक्स एक्सिस हो गया। अब देखें दोनों कर्व से जो एरिया बन रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन तो है नहीं, दोनों सर्कल से। अगर इसकी एरिया की बात करें तो एक सर्कल से होगा, इसकी की बात करें तो एक सर्कल से होगा। लेकिन यहाँ पे ज़रा देखें तो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन यहाँ से जो इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट से मिल रहा है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब देखें अब करना क्या है, देखें फिर यही पे वहाँ पे यही बात करें कि सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, देख रहे हैं ना, इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, पी चाहिए। फिर यहाँ पे भी कट कर रहा है तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि ये पी का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हम सबसे कुछ सिखा दिए हैं, तो जरा बताएं कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो इक्वेशन दिया गया मीन्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड के हेल्प से, देखें 2 का स्क्वायर का मतलब हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए 2 का स्क्वायर रहने दें। तब इन दोनों को हेल्प से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना। अब कैसे, यहाँ पे देखें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड की हम बात करें तो देखें कैसे कैलकुलेशन सीखना है। तो कैसे सीखेंगे, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखें यहाँ पे करना क्या है कि देखें दोनों 2 स्क्वायर के इक्वल है ना यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे हम करते क्या है, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए भी किसके इक्वल है 4 के, ए भी किसके इक्वल है 4 के। तो दोनों को आपस में हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। कितना कर दें, इक्वल कर दें। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख रही है ना दोनों इक्वेशन, अरे भाई 4 के इक्वल है, 4 के इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दिए। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। इसको सॉल्व किया जाए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। इसको इधर लाया जाए तो 4x इक्वल टू 4, यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। देखें ना x की वैल्यू हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। जब x की वैल्यू 1 हो गया तो अब हमको क्या करना है, जब x की वैल्यू 1 हो गया तो y की तो वैल्यू कैलकुलेट करना है कि x इक्वल टू 1 पे y कितना मिल रहा है। तो देखें यहाँ पे x की वैल्यू तो यहाँ पे 1 हो गया, जरा देखें इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितना हो गया, देयरफॉर चलिए यहाँ पे हम रख रहे हैं 1। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1, देखें तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो यहाँ पे √3 इधर ले लेंगे और इस पॉइंट को क्या रखेंगे, Q अगर मान लेते हैं, ठीक है।
इस पॉइंट को हम r मान लेते हैं, तो r कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो देखें r की बात अगर करें तो 1 कामा माइनस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। हम क्या बताए हैं कि जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब देखते हैं तो उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे क्या कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। तो इस पॉइंट को हम कितना मान लेते हैं, क्यू का कोऑर्डिनेट बताएंगे तो 1 कामा 0। क्यू का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देख सकते हैं 1 कामा 0 हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू हो गया। अब एरिया की बात करेंगे तो एरिया की बातें हम लोग समझें कि एरिया की बातें कैसे करेंगे, समझें। एरिया फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पे देखें एक एरिया हम ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है, और एक एरिया को हम इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। तो देखें एक यहाँ से 0 से लेकर के 1 तक चलेंगे तो सर्कल का एक यह वाला ब्रांच है, देखें यह वाला ब्रांच है, ठीक है। और फिर दूसरा लेके चलेंगे, अगर 0 से 2 लेके चलते, सॉरी 1 से 2 लेके चलते तो दूसरा ब्रांच हमारा ये है, यही ना ब्रांच है। तो दोनों की एरिया निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वही सेम चीज़ नीचे भी आएगा, एवब तो लिखा नहीं गया है, ये सेम चीज़ हमारा नीचे भी आएगा लाइक दिस। ये पूरे की बात हम कर रहे हैं, ये पूरे की बात करें, ये पूरा है ये, ठीक है, ये पूरे की बात हम किए हैं। तो देखें यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऊपर की एरिया जितनी भी आएगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सिमेट्री का कंडीशन होता है। तो ऊपर की जो भी एरिया आएगी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो ये पूरी एरिया यहाँ पे आ जाएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखें यहाँ पे किस तरीके से हम लोग इस पे वर्क करने वाले हैं। तो ज़रा देखा जाए तो ध्यान देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का हमको हेल्प लेना है। तो देखें तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ, समझेंगे, शेडेड रीजन, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे समझें, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल, समझेंगे, पहला कहाँ से लेके चलना है, 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक। तब जब 0 से लेकर के 1 तक चलें तो देखें ए ना सर्कल का ब्रांच है, ए वाला सर्कल है, देखें ए वाले सर्कल है। तो ए वाले सर्कल से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, माने इससे, तो यहाँ से y की वैल्यू कितना हो जाएगा, समझेंगे, √4, देखें 2 का स्क्वायर 4 ही ना होगा, 4 माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर, ऐसे समझा जाए, ठीक है, प्लस। अब हम अगला लिमिट कहाँ से चलेंगे, 1 से लेकर के 2 तक चलेंगे। देखें 1 से लेकर के 2 तक चलेंगे। जब 1 से 2 तक चलेंगे तो ऐसे समझते रहे, ये सर्कल का ब्रांच है, ये वाला, तो इधर वाला, ये जो स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका सेंटर कितना है, 0 0। तो यहाँ से हम y की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, है ना, ये लिख दिए। अब उसको क्या करना है, सॉल्व कर लिया जाए, बहुत सिंपल तरीका है। तो यहाँ से देखें ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2/2 √4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस a²/2 मीन्स 4/2 कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस 2/2। ये तो समझाने वाली बात बिल्कुल नहीं है, 0 to 1 फार्मूले का यूज किए हैं, प्लस अब फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स xy कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे भी लिमिट कितना है, 1 से लेकर के 2 तक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अपर और लोअर की बात हम करें, अपर लोअर की बात करते हैं, देखते हैं हमको मिलता क्या है। चलिए यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात करके देखें कि हमको क्या मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दिया जाए, अपर लोअर की बात करें, यहाँ पे देखें क्या मिलेगा। यहाँ पे अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट कितना है, 1 है। जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो देखें 1 रखेंगे तो पहले वाले में तो बहुत जल्दी 0 हो रहा था, इसमें 0 नहीं हो रहा है। 1 रखें अपर लिमिट, तो 1 रखेंगे, देखें -1/2, और ये कितना हो जाएगा, समझे, यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी समझ लिया जाए। 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, ये मिला हमको। आप +2 साइन इनवर्स अपर पे माइनस कितना हो जाएगा, 1/2। ये तो अपर लिमिट पे हो गया। लोअर लिमिट कितना है, 0 है। तो जब हम लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ज़रा देखें, लोअर लिमिट 0 रखना है, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं यहाँ पे, देखें तो माइनस, समझेंगे, लोअर लिमिट हमारा कितना है, 0 है।
तो यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे, ऐसे समझें कि जब यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो 0 तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 और अंडर रूट। जब 0 रखेंगे यहाँ पे देखें, पहले समझ लिया जाए लोअर पे, तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 - 4 0, एक टर्म हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 0 नहीं ना होगा, यहाँ पे तो 0 नहीं होगा, तो -2 साइन इनवर्स कितना होगा -1 हो जाएगा। देखें 0 रखेंगे तो -2/2 -1 हो गया। तो ये तो अब वो तो पहले वाले की बात हो गई। फिर ऐसे ही प्रोसेस दूसरे वाले पे भी किया जाए, तो प्लस अपर लिमिट रखो 2 है तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखें अपर लिमिट हमारा कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो ये बात ख़त्म हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे भी रखें तो 8 तो 2 हो जाएगा, नहीं तो 2 ऑफ कितना साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ये तो अपर लिमिट पे हो गया। लोअर लिमिट देखें तो माइनस लोअर लिमिट, x की वैल्यू कितना है देख रहे हैं ना 1 है, तो 1 रखेंगे तो 1/2 अंडर रूट, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखें 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा √3, और देखें यहाँ पे भी तो -2 साइन इनवर्स कितना होगा 1 रखेंगे तो 1/2 हो गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट तो कर लिए, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो देखें जब ही इसको हम सॉल्व करने चलेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। देखें पहले √3 वाले को एक साथ कर दे रहे हैं, चाहे एक लाइन हम लिख देते हैं। देखें -1/2 √3 + 2, तो -2 हो जाएगा, -2 साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 देखेंगे। देखें माइनस लगा दिए ना यहाँ पे, क्योंकि सबको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ -x = साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन की नेगेटिव वैल्यू भी नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ से देखें तो साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 30 डिग्री है। 30 डिग्री का मतलब कितना होता है π/6 हो जाता है। 30 डिग्री का मतलब कितना हो जाता है π/6। फिर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 × साइन 1, तो साइन इनवर्स 1, तो 1 कितने पे तो π/2 पे हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा देखें, यहाँ की अगर हम बात करें तो 2 इंटू कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। और ये कितना है तो -1/2 √3 हो गया। ठीक है, और ये -2, ये -2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही तरीका π/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं कितना मिलता है। तो देखें सॉल्व किया जाए, देखें इसको और इसको हम सॉल्व करें तो ये सिर्फ कितना मिलेगा -√3 मिलेगा, समझेंगे। चलिए इसको हम -√3 मिलेगा, इसको और इसको किए हैं। तो अब देखें तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, जरा इसको देखें सॉल्व करके, इसको भी तो हम देख सकते हैं, इसको भी सॉल्व देखें π/6 कॉमन है तो -2 -4 हो जाएगा, तो 4π/6 हो जाएगा। देख रहे हैं ना 4π/6 हो जाएगा। फिर इसको एक साथ सॉल्व कर लें तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई + पाई कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा। यही ना, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको हम मिटा देते हैं। ऊपर अब हम लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया था, सॉरी मिट गया है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिखा गया था। इसको ज़रा देखें, कैलकुलेट किया जाए, देखते हैं क्या मिलता है। तो दिस इज इक्वल टू, इसको ज़रा देखें -√3, अब देखें 12 हो जाएगा, तो 12 है ना 12 हो जाएगा, देख सकते हैं। तो 12 - 4, तो 8 × 4 = 12 होता है, तो प्लस कितना होगा 8π/6 हो जाएगा। देखें 6 × 2 = 12, 12 - कितना 4, ठीक है 8। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये कितना हो जाएगा 2π/3 माइनस कितना हो जाएगा √3, यहाँ पे क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखें एरिया हमको दोनों कैलकुलेट करना था ना, दोनों यहाँ से ये दोनों पोर्शन की एरिया कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन की बात की है, तो सॉरी यहाँ पे एक चीज़ भूल गया है, जब दोनों की बात की है ना, या तो यहाँ पे हम फाइनली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आने के बाद, यहाँ नहीं तो यहीं से 2 से मल्टीप्लाई करके चलें। ठीक है, यहीं से 2 से मल्टीप्लाई करके चलें। तो देयरफॉर एरिया ऑफ टोटल, देयरफॉर एरिया ऑफ यहाँ से एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, तो क्या किया जाए यहीं से मल्टीप्लाई कर दें,
ये करेंगे तो पूरा एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, 2 से करना पड़ेगा ना। ये देखें, बस ये यहाँ पे 2 दिखा दिए, यहाँ पे हम 2 बस दिखाए हैं और लास्ट में फिर हम 2 दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज इक्वल टू, लास्ट में हम 2 दिखाएंगे, ये ज़रूर ध्यान देंगे। यहाँ पे दिखा दिए ना 2, क्योंकि समझाएं कि ऊपर की एरिया जितनी होगी उतनी ही नीचे की। तो ऊपर की एरिया कैलकुलेट करो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फाइनली टोटल एरिया कितना हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से टोटल एरिया इक्वल टू, तो 2 इंटू कितना होगा, 2 π/3 माइनस √3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, समझेंगे 4 π/3 माइनस 2√3 कितना हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डिस्कशन किए, कुछ गलत हो रहा है क्या। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखें मिस्टेक ये हुआ काटने में। यहाँ पे देखो भाई 2 से ना डिवाइड किए हैं तो 2 4 जा ना होगा यहाँ पे। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 4 जा हो जाता है, 2 4 जा, 2 से ना डिवाइड किए तो सॉरी वेरी सॉरी। ये 4 हम करें, आंसर क्यों नहीं मिल रहा है। ये कितना हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। आ गया ना आंसर। हाँ, ये देखो भैया थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो होता है। देखो हम 2 से ना डिवाइड किए तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें ही ध्यान देना है। तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था यहाँ पे। बस इसमें इतना ही हम लोग ध्यान दिए हैं कि जो एरिया की बात की है तो ऊपर की एरिया जितनी होगी उतनी ही एरिया नीचे की होगी। इसीलिए जब यहाँ पे जब फार्मूला जब लिखे इंटीग्रेशन के एरिया ऑफ द शेडेड रीजन की बात की है तो फाइनली इसमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 2 से। अब देखें इधर कहीं वो 2 नहीं लिखे हैं, इधर कहीं भी 2 नहीं लिखे हैं। अब यहाँ पे वो लिख दिया कि टोटल एरिया कितना होगा, 2 इंटू दिस, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं स्टूडेंट। तो अब क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन सभी लोग करते रहें, फिर हम मिलेंगे और भी क्वेश्चन लाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।